बैंक बैलेंस को चेक करते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, फेसबुक की रील्स देखते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया की रंगीनियों में खो करके शायद तुम्हें मौत याद ना आए, लेकिन जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम देखोगे कल का करोड़पति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है, कल का अरबपति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है। बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, आज वो भी इसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। बड़ा नाम कमाया करता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, आज वो भी इसी मिट्टी की चादर ओढ़ के सोया है। जब तुम कब्रिस्तान को देखोगे, जब तुम कब्रों को देखोगे तो तुम्हें मौत की याद आएगी। मौत को याद किया करो। मौत हमारी औकात हमें याद दिलाती है, मौत हमारी हैसियत हमें याद दिलाती है। इंसान को जब ये लगने लगे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, मौत आकर के बता देती है कि इंसान तू किस खेत की मूली है। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, इतना बड़ा बादशाह था कि अल्लाह ताला का मजाक उड़ाता था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, अरे तेरी जुबान में तो लुकनत है, तेरी जबान में लड़खड़ाहट है, ऐ मूसा तू मुझसे बात करने के लायक नहीं है। मूसा का मजाक उड़ाया, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, उसने तो अल्लाह का भी मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ हामान मेरे लिए महल बना दे, सीढ़ी लगा दे, मैं जरा झांक करके देखूं कि मूसा का रब कैसा है, मूसा का अल्लाह कैसा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उसने यहां तक का हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये देखो मैं मिस्र का बादशाह हूं और बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में बहती हैं, मेरे महल के नीचे से दरिया बहता है, मैं तो दरियाओं का मालिक हूं, मैं तो इन नदियों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा ऐ फिरौन अब तेरे गुरूर को मैं खाक में मिलाता हूं। फिरौन को कैसी मौत आई? फिरौन को अल्लाह ताला ने दरियाए कुलजुम में डुबा करके मार दिया। उसी दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया और उसी दरिया में फिरौन की कब्र बन गई, फिरौन डूब गया। और फिरौन जब डूब गया तो अल्लाह ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फाकिहीन। देखो जरा फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ के गया था, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ के गया था, कितने अच्छे अच्छे मकामात छोड़ के गया था। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। आज फिरौन के महलों का हमने किसी और को वारिस बना दिया। महल फिरौन का है, बाग फिरौन का है और उसकी नहरें फिरौन की है, लेकिन आज फायदा उठाने वाले और लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर मत करना, ताकत तो फिरौन के पास भी थी। कभी अपनी दौलत पे गुरूर मत करना। बहुत दौलत वाला आया तो दुनिया में कारून, इस कदर दौलत थी उसके पास, कुरान कहता है कि जब वो उसके खजानों की चाबियों को अल्लाह कहता है कि बड़े बड़े पहलवान व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। बड़े बड़े पहलवान कारून के खजाने की चाबियों को बड़ी मुश्किल से उठाते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियों को, खजाने के ताले की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। इतनी दौलत थी कारून के पास। जब वो सज धज करके निकलता था कौम के लोग ठंडी सांस लेकर के कहते थे काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती। और कारून बड़े नाज से कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, ये बाप दादा से मैंने नहीं कमाई, ये मैंने अपनी नॉलेज से कमाई है। क्या अंजाम हुआ कारून का? कारून जो अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो आखिरत को नहीं मानता था, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, अल्लाह ने कारून को भी जमीन में धसा दिया, उसके सारे खजाने को, सारे महल को जमीन में धसा दिया। मेरे प्यारे साथियों कभी अपनी दौलत पर भी गुरूर न करना। गुरूर का अंजाम बड़ा बुरा होता है और मौत आकर के इंसान के गुरूर को खाक में मिला देती।
इसीलिए अल्लाह ताला सूरह वाक़िया के अंदर कहता है फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो, जब जान निकलने का टाइम आता है, जब रूह निकलने का टाइम आता है और तुम देखते हो तुम्हारा करीबी इंसान मर रहा है, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारी बीवी मर रही है, तुम अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहे हो लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो। मरना तो है मेरे भाई, और मौत आएगी, हम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं। हम शीश महल में भी जाके अपने आप को कैद कर लें, अल्लाह कहता है युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम शीशा पिलाई हुई दीवार, अगर तुम लोहे को पिघला करके दीवार में पैक कर दो अपने आप को, वहां पर भी तुमको मौत आएगी। मौत का फरिश्ता वहां भी तुमको आकर के तुमको पकड़ लेगा, तुम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते मेरे भाई। इंसान मर गया, अब मरने के बाद इंसान ये तमन्ना करता है, आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं दुनिया में दोबारा आना चाहता हूं। किस लिए आना चाहते हो? क्या बिटिया की शादी करना बाकी था, शादी करने के लिए आना चाहते हो? क्या अपना मकान जो तुम बनवा रहे थे अभी अधूरा है, अपने मकान को पूरा करने के लिए दुनिया में आना चाहते हो? क्या अपने गांव में कोई जमीन खरीदना चाहते हो? क्या कोई मकान बनाना चाहते हो? क्या बेटे की शादी करना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा जाअहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। बंदा कहता है अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में आकर के नेक अमल करूंगा। आए अल्लाह अब मुझे समझ में आ गया है, अब दोबारा मैं दुनिया में आऊंगा तो मैं कोई तुझको नाराज करने वाला काम न करूंगा, कोई गुनाह का काम न करूंगा, कोई पाप न करूंगा। आए अल्लाह बस एक चांस और दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअतून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अब तुझे कोई चांस मिलने वाला नहीं है, जो चांस मिला था मिल चुका, जो मौका मिलना था मिल चुका। एक ही मौका मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा मेरे नौजवान साथियों, वो चांस हमें और आपको यहां मिला है। अब इस इम्तिहान में अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में जिस तरीके से जो लोग मुजरिम होते हैं उनको दुनिया वाले जेल में डाल देते हैं, अल्लाह ताला ने अपने मुजरिमों के लिए भी एक जेल बनाई है और उस जेल का नाम जहन्नम है। और जहन्नम कितनी खतरनाक जेल है, कितनी खतरनाक कैद खाना है, कितना खतरनाक कैद खाना है और कितनी खतरनाक जगह है। आओ जरा कुरान में इसका नक्शा देखते हैं। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। ये जहन्नम घात में बैठी है, ये जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है।